हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज भागलपुर से। हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं डायबिटीज पे और हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट टिप्स पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि किस खाने की चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है और ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो इक्वेशन है जिसमें ये माना जाता है कि कौन सी खाने की चीज शुगर को 100 तक ले जाती है। तो उसमें ग्लूकोज को मानक माना गया है, स्टैंडर्ड माना गया है। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 रखा गया है। उसी पे हम लोग अब स्टैंडर्डाइज करके उसी पे नाप के हम लोग बाकी चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानने की कोशिश करते हैं और पेशेंट को, मरीजों को बताते हैं कि ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, इसका लो है, इसका मीडियम है, आप ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो जिस खाने की चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं, उसको नहीं लेना है ज्यादा। अगर ग्लूकोज का 100 है तो शर्तिया ग्लूकोज तो हम लोग मना करते हैं, जो चीनी हो गया, ग्लूकोज नहीं लेना है। उसके अलावा हम लोग 3 हिस्से में बांटते हैं: हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ग्लूकोज हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, केक हो गई, शहद हो गया, ये सारी चीज बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने की चीजें हैं। डेट्स हो गया, जो खजूर होता है, कॉर्नफ्लेक्स का भी जो हम लोग खाते हैं दूध में, डायबिटिक पेशेंट को मना करते हैं, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है। प्लस व्हाइट आटे से बनी हुई जो रोटी होती है, व्हाइट ब्रेड, मैदे की, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। पोटैटो का हाई है। इन सब का 70 से ऊपर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इनको नहीं लेना चाहिए। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हम लोग रिकमेंड करते हैं और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में सबसे जो कॉमनली यूज्ड फूड है वो है राइस, चावल। हम लोग व्हाइट राइस और पॉलिश राइस मना करते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। ब्राउन राइस या उसना चावल जिसको कहते हैं वो आप ले सकते हैं 75 ग्राम तक। बॉइल्ड राइस या स्टीम्ड राइस ले सकते हैं या और भी किसी फॉर्म में ले सकते हैं। उसके अलावा पॉपकॉर्न जो होता है उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम में आता है। दाल जितने हो गए वो सारे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेके 69, 56 to 69 होता है, यानी 70 से नीचे और 55 के ऊपर होता है। उसके अलावा केला जैसे फल हो गया, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। उसके अलावा पाइनएप्पल है, अनानास है, आम है, पपीता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, इसलिए हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं। हम लोग ग्लाइसेमिक लोड के बारे में आपको बताएंगे। और लो जीआई फूड्स जो हो गए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, 55 से नीचे है, 30 है, 20 है, सलाद के चीज होते हैं, टमाटर हैं या खीरा है, ये सारी चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है। ऑरेंज है, नारंगी, एप्पल, सेब। उसके अलावा जो चना है उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है। और बादाम है, मूंगफली, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हैं। तो ये सब चीज हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से डायबिटिक पेशेंट पे। अब आते हैं ग्लाइसेमिक लोड की तरफ। ग्लाइसेमिक लोड क्या है? ग्लाइसेमिक लोड हम लोग उससे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी चीज में कार्बोहाइड्रेट कितना है इनटू जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बाय 100। तो जैसे वाटरमेलन का, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, 80 है, लेकिन उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो काफी कम है, वो सिर्फ 5 ग्राम है 100 ग्राम में। तो उस हिसाब से उसका ग्लाइसेमिक लोड 4 होगा। 80 इंटू 5 बाई 100 4 होगा। तो इसको हम लोग ग्लाइसेमिक लोड को भी एक मानते हैं कि ग्लाइसेमिक लोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे पोटैटो है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी ज्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकता है कम हो लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, इसलिए ग्लाइसेमिक लोड उसका ज्यादा होगा, इसलिए पोटैटो, आलू को हम लोग मना करते हैं। उसी तरह और भी बहुत सारे फल हैं, जैसे अनार है, तो अनार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी उसमें है, फाइबर भी है, इसलिए उसको हम लोग मना करते हैं। केले में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है अच्छे अमाउंट में, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको रिकमेंड करते हैं, उसको कहते हैं खाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, खाने की चीजों को हम लोग कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेस्ड और ग्लाइसेमिक लोड बेस्ड वो खाना जो है लेना चाहिए। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक पिक्चर दे दूंगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के चार्ट कि किसके ज्यादा हैं, किसके कम हैं, और ग्लाइसेमिक
लोड के भी, ताकि आप उसको देख सकें कि किस तरह से हमको लेना है। उम्मीद है आप धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ जानते होंगे और जानने लगे होंगे डायबिटीज़ के बारे में। एक कहावत है कि एक डायबिटिक ज़्यादा जीवन जीता है जो जितना बीमारी के बारे में जानता है। ए डायबिटिक लिव्स लॉन्गर व्हेन ही इज हैविंग नॉलेज ऑफ डायबिटीज़। तो इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं, डायबिटीज़ के बारे में जानते रहें और लोगों को बताते रहें। अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी में और इसका रोल बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।